हाँ तो चलिए कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मान लीजिए एक न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टर है और उसके सामने एक पॉइंट चार्ज रखा है। इस कंडक्टर का रेडियस r है और पॉइंट चार्ज का सरफेस से डिस्टेंस r है। दो पॉइंट मार्क किए गए हैं, एक इसका सेंटर है C और एक पॉइंट है A। और हमसे पूछा गया है कि बताइए पॉइंट C पर इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल क्या होगा और पॉइंट C पर इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमसे पूछा गया है। तो इंड्यूस चार्ज किस पे आएगा, इस कंडक्टर की सरफेस पे आएगा। तो देखिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। तो इस कंडक्टर की सरफेस पे अगर कहीं नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, मैं यहां ड्राइंग करता हूं आपको। इस कंडक्टर की सरफेस पे कहीं अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा तो फिर कहीं पॉजिटिव भी इंड्यूस हुआ होगा। और नेट चार्ज क्या रहा होगा, जीरो, क्योंकि खुद के पास तो कोई चार्ज था नहीं और इंडक्शन से चार्ज बदलता नहीं है। तो ये अगर माइनस क्यू आया होगा तो ये आया होगा प्लस क्यू। ठीक, और जो चार्ज है आपका वो चार्ज यहां रखा है कैपिटल क्यू। अब हमसे पूछा है कि इस पॉइंट इस सेंटर सी पे इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ये किसके कारण है, पॉइंट चार्ज के कारण। कितना होगा, KQ/2R का होल स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं कि इस वाले पॉइंट पर हम जानते हैं कंडक्टर में हमने पढ़ा था कि सरफेस और सरफेस के बाहर वाले चार्जेस के कारण अंदर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब सरफेस वाले प्लस सरफेस के बाहर वाले इन सब का मिला के नेट फील्ड जीरो होता है। तो मुझे पॉइंट चार्ज का फील्ड पता है इधर। अब पॉइंट चार्ज के अलावा कौन बच गया, आपका बच गया इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, E इंड्यूस। और वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, जिससे कि आपका जो नेट फोर्स आ जाए वो नेट फोर्स क्या आ जाए, जीरो। तो जो आपका E इंड्यूस आया, E इंड्यूस का जो वैल्यू आया वो आया KQ/4R²। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसी में एक पार्ट और है कि पॉइंट सी पर आपको यही चीजें बतानी है। तो देखिए पॉइंट सी पे मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूं। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। मैं डायग्राम बना देता हूं। तो जो आपका ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, वो होगा KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 3R/2 का स्क्वायर। तो इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड इधर आएगा क्योंकि नेट जीरो आना चाहिए। और तो सरफेस का जो चार्ज है वो कौन है, इंड्यूस चार्ज। तो इस इंड्यूस चार्ज के कारण और इस पॉइंट चार्ज के कारण नेट फील्ड क्या आना चाहिए, जीरो। तो पॉइंट चार्ज कारण इधर है तो इंड्यूस कारण इधर होना चाहिए। तो E इंड्यूस तो बड़े आसानी से लिख दिया। कितना आया, 4KQ/9R²। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो देखिए जितना पोटेंशियल सेंटर का होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट ए का होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों एक ही कंडक्टर के पॉइंट हैं। तो जितना नेट पोटेंशियल पॉइंट सी का होगा उतना ही नेट पोटेंशियल पॉइंट ए का होगा। और पॉइंट सी का जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो देखिए पॉइंट सी का पोटेंशियल लिख के दिखाते हैं। अच्छा देखिए ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं, इन इंड्यूस चार्जेस के कारण पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट सी कितना आएगा, जीरो। क्योंकि जितना माइनस है उतना ही प्लस है और पॉइंट सी पे लिख रहे हैं तो डिस्टेंस तो बराबर है ना, R। तो इसके कारण कितना आएगा, K-Q/R। और इसके कारण कितना आएगा, K+Q/R। अब हमें बात करना है, तो इसका मतलब पॉइंट सी का पोटेंशियल होगा कितना। तो पॉइंट सी का जो पोटेंशियल होगा नेट पोटेंशियल, तो इंड्यूस कारण तो जीरो हो गया। तो जो भी रहा होगा किसके कारण रहा होगा, Q के कारण रहा होगा। तो पॉइंट सी का पोटेंशियल रहा होगा KQ/2R, क्योंकि यहां से अंदर का डिस्टेंस कितना है, 2R। अब मुझे ये पता करना है कि जो पॉइंट ए है इस पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। तो पॉइंट ए पे दो चीजों का पोटेंशियल होगा, एक होगा पॉइंट चार्ज का और एक होगा इंड्यूस चार्ज का। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/3R/2। और किसके कारण आएगा, इंड्यूस चार्ज कारण आएगा। और जितना पोटेंशियल पॉइंट ए का होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट सी का होगा, क्योंकि दोनों एक ही कंडक्टर के पॉइंट हैं। और पॉइंट सी का पोटेंशियल मैं जानता हूं कितना है, KQ/2R। तो इसको सॉल्व करिए कि V इंड्यूस का जो वैल्यू आया वो आया 1/2 माइनस 2/3 ऑफ KQ/R। इसको सॉल्व करिए, ये आया माइनस KQ/6R। ठीक, तो ये हुआ आपका पॉइंट ए पे इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो लार्ज मेटल प्लेट हैं, लार्ज मतलब इसका लेंथ भी इनफाइनाइट, विड्थ भी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट तो कुछ नहीं होता पर बहुत लार्ज, और इसको चार्ज दिया गया Q1 और इसको चार्ज दिया गया Q2 और हमसे ये पूछा जाता है कि बताइए इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इस सरफेस पे चार्ज मान लेते हैं x, तो यहाँ पे कितना होगा Q1 x, क्यों? क्योंकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए Q1। अब यहाँ पे अगर x चार्ज है तो मुझे बताइए यहाँ से जो लाइन निकलेंगी वो लाइन कहाँ जाके टर्मिनेट करेंगी, सामने वाले पे। तो यहाँ से जितनी लाइन निकलेंगी उतनी की उतनी लाइन यहाँ जाके टर्मिनेट करेंगी, और नंबर ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ से अगर n लाइन निकलेंगे तो यहाँ पे कितनी टर्मिनेट करेंगी n, तो n लाइन की करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना है x, तो यहाँ पे भी n लाइन करस्पॉन्डिंग कितना होगा चार्ज x, लेकिन टर्मिनेट कर रही है तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा कितना -x। इस पे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए Q2, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q2 प्लस x। अब आप देखिए जो ये वाला पॉइंट है कंडक्टर के अंदर के मटेरियल का जो पॉइंट है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मैं कंडीशन लिख के दिखाता हूं। तो आप सोचो इस वाले x का और इस -x का दोनों यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि x, अच्छा इसका एरिया मान लेते हैं a, प्लेट का एरिया, इसका भी प्लेट का एरिया a, तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगी x अपॉन a, चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी मैग्नीट्यूड में x अपॉन a मैग्नीट्यूड में, यहाँ की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी, यहाँ क्या होगी माइनस सिग्मा। अब इस प्लस सिग्मा का करंट फील्ड इधर आएगा, ये वाला प्लस सिग्मा इसका यहाँ इधर आएगा, और ये वाला माइनस सिग्मा इसका कारण इधर आएगा। और लार्ज शीट के कारण फील्ड का फॉर्मूला पोजीशन पे निर्भर नहीं करता, कांस्टेंट होता है, कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है किसका, इस वाले चार्ज का, इस वाले चार्ज, तो इन दोनों का भी कैंसिल आउट होना चाहिए क्योंकि नेट 0 आना है, सबका मिला के 0 आना है, इन दोनों का 0 है। तो इसके कारण जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना Q1 x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा Q2 x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब आपको नेट फील्ड 0 करना है तो इन दोनों फील्ड को आपस में बराबर होना चाहिए, तो Q1 x बराबर आया Q2 x। ठीक, तो अब आपको निकालना है कि नेट चार्ज आएगा कितना। तो आप ऐसा करिए, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका Q2 x और ये अगर x है तो यहाँ कितना हुआ है Q1 x। ठीक, तो आप ऐसा करिए x को इधर ले जाइए और Q2 को इधर ले जाइए, तो Q1 Q2 जो बराबर आया हुआ है 2x के, तो x किसके बराबर आया Q1 Q2/2। आप इस x को ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, तो जब इस x को ले जाके आप यहाँ पुट करेंगे ना, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो x के इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए मैं साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ कि Q1 x कितना, ये लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है Q1/2 Q2/2। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो Q1 Q1/2 कितना है Q1/2, और माइनस माइनस प्लस हो गया कितना आया Q2/2, तो ये किसके बराबर आया Q1 Q2/2। सिमिलर स्टोरी, इसको जब सॉल्व करोगे ना आप x की वैल्यू पुट करके, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2/2। तो देखिए एक जनरल रिजल्ट होता है। जनरल रिजल्ट क्या होता है कि जितना चार्ज इन प्लेट्स को दिया जाता है, मान लो 3 प्लेट होती हैं, एक को Q1 देते हैं, एक को Q2 देते हैं, एक को Q3 देते हैं, तो जो आउटर सरफेसेस होती हैं, इन आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज होता है ना वो होता है समेशन ऑफ Q/2, मतलब जितना भी चार्ज है तीनों प्लेट का उसे सम कर दीजिए बाय 2। तो आउटर प्लेट पे, इधर का आउटर पे Q1 Q2 Q3/2, और इधर वाले एकदम इधर वाले पे कितना Q1 Q2 Q3/2। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 3 प्लेट हैं, सेम स्टोरी, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, लार्ज चार्ज Q एंड -3 कितना चार्ज दिया गया है, पहले न्यूट्रल थी, ये इनका डिस्टेंस है और ये कनेक्शन किया गया है, और हमसे पूछा है कि बताइए ईच सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो देखिए इस वाली प्लेट का, इस वाली प्लेट का वायर से कनेक्शन है, तो ये दोनों एक ही कंडक्टर हो गए, तो इन दोनों का नेट चार्ज कितना होगा Q एंड -3Q, तो कितना आ गया -2Q। तो ऐसा करते हैं, मैं इस सरफेस पे चार्ज मान लेता हूं x, तो यहां मान लेते हैं y, तो इस वाली सरफेस पे कितना होगा, तो जितनी भी लाइन यहां से जाएंगे वो यहां टर्मिनेट करेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा -y। इस पे टोटल चार्ज q होना चाहिए, तो यहां पे चार्ज कितना आएगा q + y। अब जितनी भी लाइन यहां से जाएंगे वो यहां टर्मिनेट करेंगे इस वाले पे, तो इस वाली सरफेस पे चार्ज कितना होगा -q + y। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे चार्ज इस तरह से होगा कि इसका मिला के जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए -3Q, तो इसको मैं Z मान लेता हूं। तो सबसे पहले Z को निकाल लेते हैं,
क्योंकि ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज मिला के क्या होना चाहिए -2 क्योंकि इसका कितना था q और इसका कितना था -3q। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो ये आया x प्लस y, इसको प्लस z, इसको ऐड करते हैं तो ये कौन है -q माइनस y दैट इक्वल टू -2q। तो देखिए y से y कट गया, ठीक। तो आपके z का जो वैल्यू आया, z का वैल्यू -q उधर जाके क्या आएगा -q -x। तो z का जो कैलकुलेशन फिर से चेक कर लें, ये आएगा -q ठीक है। तो z का जो वैल्यू आया आपका वो आया -q -x। तो यहाँ पे आप z मत लिखिए, यहाँ पे आप क्या लिखिए -q -x, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, बाहर माइनस लगा दें और ब्रैकेट में q + x लिख दें, ठीक। अब आप देखिए आपके पास दो अननोन है x एंड y, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो मैं आपको दो इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। एक तो इक्वेशन ये है कि इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1, तो ये क्या होगी -σ1, तो इन दोनों के कारण यहाँ पे 0 आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था। कैसे? इस प्लस के कारण इधर आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस के कारण इधर आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी बराबर है ना, क्योंकि चार्ज बराबर है ना, एरिया बराबर है, तो चार्ज डेंसिटी बराबर। सिमिलरली इस पेयर का भी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका और इसका, इन दोनों का भी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए 0। तो इस x के कारण फील्ड इधर आएगा, और इस माइनस के कारण, ये माइनस चार्ज है, तो इस माइनस के चार्ज के इसका फील्ड को मैं E1 नाम दे देता हूँ, और इसका जो फील्ड होगा ना उसको मैं E2 नाम दे देता हूँ। तो E1 का वैल्यू क्या होगा, या साइड में लिखता हूँ, E1 का वैल्यू होगा x/a डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये माइनस है, इस बात का यूज मैंने डायरेक्शन डिसाइड करने में कर लिया, और E2 मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। ये माइनस है, इसका यूज मैंने किस बात में कर लिया, डायरेक्शन में। तो मैं E2 है जो इसकी वैल्यू है, चार्ज का फील्ड का वैल्यू है, फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा q + x/a डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप ये मत बोलिए कि माइनस क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, माइनस का यूज मैंने डायरेक्शन डिसाइड करने में कर लिया ना, तो ऐसा थोड़ी है कि माइनस जैसी चीज को मैंने यूज नहीं किया है, यूज किया है डायरेक्शन डिसाइड करने में, और फिर मैंने उसका क्या लिखा है, ये उसकी वैल्यू है। अब इसका सब नेट फील्ड क्या है, E1 + E2, और उसको क्या आना चाहिए 0, तो इन दोनों के समेशन को क्या आना चाहिए 0। तो मैं लिख देता हूं x/2a एप्सिलॉन नॉट प्लस q + x/2a एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू आया वो आया -q/2। इसका मतलब जो ये आउटर वाली सरफेसेज हैं, इन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -q/2, ठीक। एक बार आप और चेक कर लें, x/a और x/a, ठीक है, qx, ठीक ठीक। अब हमें y भी चाहिए, तो y पता करने का तरीका देखें। तो अब आप कहां तक पहुंच गए, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा अच्छे से और बना लें। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से और बना देता हूं यहाँ साइड में। तो एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, और तीसरी प्लेट ये है। और मुझे पता चल चुका है कि x की जो वैल्यू है वो -q/2 के बराबर है। तो x को जब मैं -q/2 रखूंगा तो ये कितना आएगा, q - q/2। तो कितना बचेगा, q/2 और आगे माइनस लगाते हैं, कितना हो जाएगा, -q/2। मुझे पता चल चुका है x की वैल्यू कितनी है, -q/2, तो ये कितना हो गया, -q/2, ठीक। अब सुनिए, अब ऐसे देखिए, अब आपको y निकालना है। तो देखिए y कैसे निकलेगा, कि इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो इस y और इस -y के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि लाइन डेंसिटी इन्हीं के कारण तो होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना आएगा, y/a 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण y/a 2 एप्सिलॉन नॉट, y/a चार्ज डेंसिटी हो गया। दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, y/a इज द सरफेस एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे बात करूं फील्ड का, तो यहाँ फील्ड कितना आएगा, तो यहाँ फील्ड इस डायरेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q + y अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मुझे ये लिखना है कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल का ड्रॉप प्लस यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज द पोटेंशियल ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि E.dr - dv होता है ना,
तो dv को बोलते हैं इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल, तो माइनस dv क्या हो गया, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि यहां से यहां तक नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां से यहां तक जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे। देखो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे पोटेंशियल घटेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे पोटेंशियल घटेगा। तो यहां से यहां तक जो नेट पोटेंशियल घटा वो क्या होना चाहिए, जीरो। सॉल्व करके बताते हैं। तो ये आएगा y अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू d1 प्लस q प्लस y अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू d2 एंड दैट इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कितना आएगा, ये आया y into d1 प्लस q into d2 प्लस y into d2 एंड दैट इक्वल टू 0। तो आपका जो y आया, y किसके बराबर आया, वो आया माइनस ऑफ q into d2 अपॉन d1 प्लस d2। ये आपका y आया। ठीक, तो इस तरह से हम y कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और है। उन्होंने बोला कि 3 कंडक्टिंग सेल है, सेल मतलब हॉलो स्फीयर, और ईच को चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया गया q1, इसको दिया गया q2, इसको दिया गया 3। यहां खाली जगह हवा, ये खाली जगह हवा, ये खाली जगह हवा, ये कंडक्टिंग सेल है। तो देखिए इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा, q1 इसको चार्ज दिया गया है, वो कहां मिलेगा, इसकी सरफेस पे। क्योंकि आपको बताया गया है कंडक्टर की इनर सरफेस पे चार्ज कब होता है, जब अंदर कोई चार्ज होता है, और अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये चार्ज, इसको हम जितना भी इसको चार्ज दिए थे वो इसकी सरफेस पर आ जाएगा q1। अब आप सोचो इस q1 से जितनी भी लाइन निकलेंगी वो कहां टर्मिनेट करेंगे, इस वाली सरफेस पे। तो जितनी लाइन निकलेंगी उतनी टर्मिनेट करेंगी, तो इस वाली सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ जो चार्ज होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये कितना होगा, माइनस q1। और इस वाले कंडक्टर को हमने q2 चार्ज दिया था, पहले ये न्यूट्रल था, इसको हमने q2 दिया था, तो इस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, q2। तो नेट चार्ज q2 होने के लिए इसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आना पड़ेगा, और इसकी आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज आना पड़ेगा, उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी q1 प्लस q2। अब सोचिए इस q1 q2 से जो लाइन निकलेंगे वो सामने वाले कंडक्टर पे टर्मिनेट करेंगे, तो सामने वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, तो जितनी लाइन टर्मिनेट करी उसके हिसाब से देख लो, तो जितनी यहां से निकली उतनी यहां टर्मिनेट करी, तो जितना चार्ज ये है उतना वो रहेगा, बस पोलैरिटी अपोजिट रहेगी। तो ये चार्ज होगा माइनस ऑफ q1 प्लस q2। अब देखिए जो आउटर सेल है उसको q3 नेट चार्ज दिया गया था, तो उसका नेट एक्सेस चार्ज होना चाहिए q3। तो नेट एक्सेस चार्ज q3 होने के लिए आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कितना आएगा पॉजिटिव, तो नेट पॉजिटिव इतना आएगा जिससे इसका नेट एक्सेस चार्ज कितना हो जाए, q3। तो देखो माइनस q1 प्लस q2 यहाँ हो गया, तो ये होगा q1 प्लस q2 प्लस q3। आप ऐड करके देखें नेट एक्सेस चार्ज कितना है, q3। अब यहाँ पे भी ऐड करके देखें नेट एक्सेस चार्ज कितना है, q2। और यहाँ पे, यहाँ तो अंदर तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।